आज का हमारा विषय है वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू गीता। गीता द्वारा कार्य और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और यह आज के समाज की एक विषम समस्या है। आप किसी से भी मिलिए, किसी से भी पूछिए, वो कहेगा कि मेरी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ है, मेरे जीवन में बहुत व्यस्तता है, मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, आराम कहाँ है। तो आज के जीवन में ये जो डायलॉग है, ये जो संवाद है, ये प्रत्येक के मुख से सुनने को मिलेगा। वह चाहे विद्यार्थी हो, वह चाहे अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ा हो, वह चाहे कॉरपोरेट जगत में हो, वह चाहे बिजनेस में हो, वह चाहे गृहिणी हो, वह चाहे बच्चा हो, वह चाहे बुजुर्ग हो, वह चाहे जवान हो, वह चाहे पॉलिटिशियन हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जुड़ा हो। इवन जो आज हमारे लर्नड पीपल हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी और ध्यानी मानते हैं, वो भी अपने जीवन में यही कहते हैं कि जीवन में बहुत व्यस्तता है और जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बचा है। उसका कारण क्या है? उसके दो कारण मैं सोचता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़ने वाला है हमारा अति भौतिकवाद। हम अपने पर्पज ऑफ लाइफ को, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे भूलते जा रहे हैं और हम भौतिकवाद में फंसते जा रहे हैं। और भौतिकवाद में कभी कोई सीमा नहीं होती, अतिवाद की कोई सीमा नहीं होती। आज यदि आपके पास एक है तो कल आप दो की उम्मीद करेंगे। कल यदि आपको दो मिल गया, वह कुछ भी हो सकता है, वह रुपया भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, बिजनेस की ग्रोथ भी हो सकती है, तो आप चार की उम्मीद करेंगे। चार मिल गया तो आठ की उम्मीद करेंगे। चार से आप पांच पर नहीं जाते, आप हमेशा डबल या ट्रिपल की बात करते हैं, उसी में हम फंस कर रह जाते हैं। कुछ लोगों को तो, जिन पर बहुत पैसा है, उनको यह है कि मैं सबसे बड़ा विश्व का आदमी, सबसे धनवान बन जाऊं। जो लोग भक्ति में, वो सोचते हैं कि भगवान के सबसे नजदीक मैं पहुंच जाऊं। जो लोग राजनीति में है कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक मैं पहुंच जाऊं। तो हर कोई अतिवाद की ओर और अति भौतिकवाद में फंस चुका है और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है यह लगभग भूल चुका है। और इसीलिए उसके जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस बचा ही नहीं है। वह अपने को छोड़कर, अपने रिश्तों को छोड़कर, अपने नातेदारों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर, अपने सिद्धांतों को छोड़कर, अपने मूल्यों को छोड़कर केवल पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि वह अति भौतिकवाद से इतना ग्रसित हो चुका है कि उससे वो बच नहीं सकता। तो हमारे जीवन में अतिक भौतिकवाद ने हमारे जीवन का उद्देश्य हमसे छीन लिया है। इसीलिए भौतिकवाद का पल्ला इतना भारी हो गया है कि हम सब कुछ उसी में रखते रहते हैं और जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। जीवन में आनंद क्या है, जीवन में उल्लास क्या है, जीवन में खुशी क्या है, जीवन में का पर्पज क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, यह सब हम छोड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज हम गीता के माध्यम से इस इशू को, इस महत्वपूर्ण विषय को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस विषय में कुछ चीजें नए तरीके से कहना चाहता हूं कि गीता द्वारा कार्य और जीवन के बीच संतुलन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले गीता हमें सिखाती है कि परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, जो कर्म योग है, जो दूसरा अध्याय है, बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाएं, तो आपके जीवन में स्वतः ही वर्क लाइफ बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि जब हम किसी कार्य के कर्ता ही नहीं बनेंगे तो उस कर्म का जो भी फल मिलेगा उसमें हमें आनंद आएगा। लेकिन हम गीता से ये नहीं सीखना चाहते। हम प्रत्येक कार्य के कर्ता बनना चाहते हैं कि ये मैंने किया, ये मेरी ग्रोथ है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने एम्पायर खड़ी की है। तो हर चीज में मैं और मेरा में फंसकर हम अपने जीवन को भूल चुके हैं। जबकि गीता का दूसरा अध्याय जो कर्म योग पर पूरा आधारित है और जिसमें यही कहा गया, कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म कीजिए, कर्म के फल की आसक्ति मत कीजिए। लेकिन हम उसको नहीं मानते, और जब तक उसको नहीं मानेंगे, जब तक हमारे जीवन में कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस या कार्य जीवन का संतुलन नहीं बन सकता। दूसरी चीज हमें गीता सिखाती है
कि अनासक्त के माध्यम से हम संतुलन करें, हम लोगों से डिटैच होने लगे, बैलेंस थ्रू डिटैचमेंट। हम किसी चीज से अटैच नहीं हो, क्योंकि सबको पता है कि जो आया है वह जाएगा, आत्मा ही अमर है, शरीर नश्वर है। गीता हमें बहुत स्पष्ट रूप से यह बात बताती है, और उसी के आधार पर गीता हमें यह भी समझाती है कि हम किसी भी अतिवाद में ना फंसे, किसी चीज की भी, हम सुख में दुख में किसी भी चीज की अतिवाद में ना फंसे। और यदि हम गीता से ये अनासक्त के माध्यम से संतुलन बनाना सीख जाएं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, सौम्यता, सरलता, सुगमता, सहजता, विशालता, भव्यता, दिव्यता अपने आप आने लगेगी। लेकिन हम कभी भी अनासक्त भाव से कोई भी अपने जीवन में अनासक्त के माध्यम से कोई काम नहीं करना चाहते, हम चीज में हमेशा आसक्त रहते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत होती है। गीता हमें यही सिखाती है कि हम अनासक्त के माध्यम से वैराग्य को स्थापित करें। उसके बहुत सारे श्लोक हैं, आज हम कुछ प्रमुख उन श्लोकों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाने में, कार्य और हमारे जीवन के बीच में जो संतुलन कैसे स्थापित किया जाए उनकी चर्चा गहनता से करते हैं। तीसरा, गीता हमें सिखाती है समभाव बनाए रखें, समत्व, मेंटेन इक्वानिमिटी। गीता समत्व की, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, बड़े में, छोटे में, ऊंच में, नीच में, हम सबको एक सा समझें। ये समय का खेल है, हमारी परिस्थितियों पर नजर नहीं होनी चाहिए, हमारी मनस्थिति ठीक होनी चाहिए। और गीता मनस्थिति से समत्व को ठीक करने की सारी शिक्षाएं, सारी लर्निंग समय देती है, लेकिन हम उनको पढ़कर अपने जीवन में उतारने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। कई लोग कहते हैं गीता बहुत क्लिष्ट है, समझ में नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं गीता हम लोगों के लिए नहीं बनी है, गीता तो उन लोगों के लिए बनी है जो संन्यास आश्रम में जो बुजुर्ग हो गए हैं। जबकि गीता व्यवहारिकता का ज्ञान सबसे अधिक देती है, और जितनी जल्दी हम गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, हमारे जीवन में सुख, शांति और दिव्यता स्वयं आने लगेगी। चौथी शिक्षा गीता हमें देती है प्रायोरिटाइज सेल्फ डिसिप्लिन। वो ध्यान एंड योग से आत्म अनुशासन को प्राथमिकता दें, आत्म अनुशासित बने, दूसरे से अनुशासित ना हो। देखिए, इंग्लिश में दो टर्म बहुत पॉपुलर हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो हम ना तो कोई हम पर डिपेंडेंट हो, ना हम किसी पर डिपेंडेंट हो। इसीलिए हमें अपनी डिपेंडेबिलिटी को स्वयं की आत्म अनुशासन से बढ़ाना है, दूसरे के कहने से नहीं। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से बात करूंगा। यदि मैं आलसी हूं तो मेरा आलस्य कौन दूर करेगा? मैं स्वयं। हम दूसरों को ब्लेम करते रहे, जब तक मैं यह विश्वास नहीं कर लूंगा कि मैं आलसी हूं और मुझे आलस्य को मिटाना है, तो मैं आलस्य को नहीं मिटा सकता। इसीलिए ध्यान और योग की प्राथमिकता वही लोग अपने जीवन में ला पाते हैं जो ध्यान और योग को अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे एक और उदाहरण दे दूं, मुझे अपना वजन कम करना है, मोटापा मैंने बढ़ा लिया है ओवर ईटिंग करके या किसी और बीमारी के कारण, तो मैं किसी दूसरे को व्यायाम करते हुए देख करके अपना नहीं बढ़ा सकता। मैं घर में बुक ला करके या इक्विपमेंट, जो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट है, उन्हें ला करके मैं अपना वजन नहीं घटा सकता जब तक मैं स्वयं उन पर जाकर एक्सरसाइज नहीं करूंगा। कोई दूसरा व्रत रख ले तो वजन मेरा कम नहीं होगा, उसी का कम होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन खरीदते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट करके घर में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन खुद उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते। इसीलिए गीता हमें आत्म अनुशासन में रहकर प्रैक्टिस करने की ओर मोड़ती है। पांचवी बात करते हैं, एम्ब्रेस योर स्वधर्म, इनर कॉलिंग। आप अपना आंतरिक आवाहन स्वयं करें, अपने स्वधर्म को अपनाएं।
हम जीवन में बहुत सारे रोल अदा करते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के दामाद हैं, किसी के साले हैं, किसी कंपनी में ऑफिसर हैं, किसी के बॉस हैं, किसी के सबऑर्डिनेट हैं, किसी के पीयर हैं, किसी, यदि हम पॉलिटिक्स में है तो कोई किसी पोजीशन पर है, कोई किसी पोजीशन पर है, समाज में है तो कोई किसी पोजीशन पर है। तो हमें जब जिस पोजीशन पर जहां बैठे हों उसका जो धर्म है वो निभाना चाहिए। आज की डेट में हम कास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने ब्राह्मणत्व खो दिया, क्षत्रियों ने क्षत्रित्व खो दिया, और हम अपने आप को ब्राह्मणत्व की बात करते हैं। हम कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। अरे आपने क्या क्षत्रिय का धर्म निभाया? क्षत्रिय का धर्म है कि जो उसकी शरण में आ जाए फिर उसको किसी तरह का भय न रहना। और आज क्षत्रिय क्या कहता है कि स्वयं ही दूसरों में भय पैदा करता है। तो क्या हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं? तो गीता हमें अपने हर स्तर पर, समाज के हम जिस भी स्तर पर, जिस भी पद पर, जिस भी पदानुक्रम पर या जिस भी सामाजिक पद पर हम आसीन हैं, उसके स्वधर्म को पूर्ण ईमानदारी से निभाएं। गीता हमें उसके अनेकों उदाहरण देती है। हम अपने जीवन में उतारें तो स्वधर्म की बात गीता के अतिरिक्त कोई और दूसरा ग्रंथ नहीं करता। इसी सबसे अपने जीवन में कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनेगा। यदि आप अपना ही कर्म करेंगे तो समय बचेगा, अपना ही कर्म करेंगे तो आप में उमंग आएगी, जोश आएगा, आनंद आएगा, उत्साह आएगा, आप में की जीवन की उत्कृष्टता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज क्या है कि हम अपने को काम को नहीं करते, दूसरों में कमी निकालते हैं, दूसरों को छोटा करते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं, दूसरों के बारे में गलत परसेप्शन डेवलप करते हैं। ये कभी भी आपको जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस दे ही नहीं सकती। और फिर हम कहते हैं कि हम गीता पढ़ते हैं। जब गीता पढ़कर आप गीता को अपने आचरण में नहीं उतारते तो पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। छठवीं बात समझने के लिए करते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अहंकार से अलगाव की शक्ति। आप अपनी ईगो को अपने से अलग कर दीजिए। द पावर ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम ईगो, कि आप अपने आप को ईगो लेस कर लीजिए। गीता हमें बार बार समझाती है। इसीलिए गीता ने बहुत सारी चीजें हमें समझाने की कोशिश की है। और जो उसके अध्याय 6 में हमें बहुत सारी चीजें करने की प्रेरणा कुछ 3-4 श्लोकों में दी है। आइए उन श्लोकों से समझते हैं। पूरी गीता में हमें, जो मैंने आपको जिस्ट में ये 6 चीजें बताई, इन सबको छोड़ने की बात करती है और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े उनकी बात करती है। तो यहां जो आज हमारा श्लोक है 16 नंबर, इससे बात करते हैं गीता के 6वें अध्याय का 16वां श्लोक। अब मैं उसको बिल्कुल जो शुद्ध संस्कृत है संधि से विच्छेद करके आपको एक एक शब्द सुनाऊंगा, आप सुनिएगा, समझ में आएगा। न अति अश्नतः तु योग है अस्ति, न च एकांतम अश्नतः, न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः, न एव च अर्जुन। तो यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं कि आप ना तो बहुत ज्यादा खाइए, ना बिल्कुल कम खाइए। जिसे हिंदी में कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भलस न बरस न, अति की भली न धूप। किसी भी चीज की आप अति मत कीजिए। तो यहां भगवान श्री कृष्ण सीधा कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज की अति मत कीजिए। दोज हु ईट टू मच और टू लिटिल, जो बहुत ज्यादा सोते हैं और जो बिल्कुल नहीं सोते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में योग की प्रैक्टिस अर्थात अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस ला ही नहीं सकते। इसीलिए जो करें उसे, जो उसकी उपयुक्तता है, जो उसकी एक्यूरेसी है, जो उसकी जरूरत है, उतना करें। इसीलिए अगले श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः, कि आप वो सब काम कीजिए जो युक्ति युक्त है। जितना जरूरत है उतना भोजन कीजिए, जितना जरूरत है उतना काम कीजिए, जितना जरूरत है उतना सोइए, और जितनी आवश्यकता है उतना ही सब काम कीजिए। तो आप स्वयं उस अवस्था में आ जाएंगे जहां बैलेंस होगी। अब मुझे धन की कितनी आवश्यकता है और मैं धन कितना कमाता हूं या धन के पीछे कितना भागता हूं, यह उस बात को समझाने के लिए भगवान ने कुछ उदाहरणों के द्वारा अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। अब हम इसको, दुनिया जानती है कि गीता में लिखा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा कि युक्त युक्त काम कीजिए, ना कम कीजिए ना ज्यादा कीजिए। लेकिन हम किस तरह से करते हैं, हमें कहाँ कितना बल प्रयोग करना है, कितना धन का प्रयोग करना है, कितना धन कमाना है, किसको कितना सम्मान देना है, वो सब चीजें हमारे जीवन में स्पष्टतः लिखी हुई हैं। इसीलिए हम उनको युक्ति युक्त ना करके अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, और उस सुविधा के आधार पर ही हम स्वार्थी या हम लालसी या हम कामी, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं है तो हम क्रोधी होते चले जाते हैं। इसीलिए गीता का 6वां अध्याय हमें युक्ति युक्त करने की पूर्ण समीक्षा कराता है और पूर्ण इस बात की हमारे अंदर चेतना जागृत करने की कोशिश करता है कि हम प्रत्येक कर्म को या अपने स्वधर्म को युक्ति युक्त तरीके से अपने जीवन में निभाएं। अगला श्लोक जो इससे भी है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवितिष्ठते न स्पृह सर्म कामेभ्य युक्त इति उच्यते तथा। अर्थात विद थोरो डिसिप्लिन, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, थोरो डिसिप्लिन, हमें अपने जीवन में अपने सेल्फिशनेस से अपने माइंड को विड्रॉ कर लेना चाहिए। हमें उससे अपने चित्त को वापस ले आना चाहिए और हम भोगों से युक्त जीवन ना जीवें, हम आचरण युक्त, संस्कार युक्त जीवन जीने की कोशिश करें। तभी हम एक अच्छे जीवन को, वर्क लाइफ बैलेंस को जी सकते हैं। जितने हम भोगों के पीछे बोलेंगे कि मैं पद में और बड़ा बन जाऊं, मेरे बैंक बैलेंस और बड़ा बन जाए, मेरे और असेट्स जो हैं, जो आज 10 करोड़ की हैं वो 100 करोड़ की हो जाए, यदि हम उन चीजों में अति भौतिकवाद में उलझ जाएंगे तो कभी भी हमारे जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। और जो गरीब है, जिसको भोजन नहीं मिलता, वह तो भोजन की तलाश में ही लगा रहता है। तो आपको हमेशा अतिवाद से बचने के लिए यहां हमें पूर्ण रूप से गीता हमारे मन में स्पष्ट चित्रण करने की कोशिश करती है। एक उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की गई है, उसको समझते हैं। यथा दीप निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृतः योगिनः यत् चित्तस्य युज्यत योगम आत्मनः। अर्थात दीपक के दृष्टांत से योगी की चित्त की स्थिति का वर्णन किया है। क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे एक वैक्यूम के एरिया में जहां वायु की गति को रोका जा सकता हो, वहां जो लौ है, दीपक की लौ फ्लिकरिंग नहीं करती, हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल सीधी रहती है। उसी तरह से यदि हम अपने को सब विकारों से खींचकर, जो वैराग्य की मैंने बात की, हम सब विकारों से खींचकर अपने मन को एकाग्र कर लें, तो हम उस दीपक की तरह जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, पर्पज ऑफ लाइफ है, उसको बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने आप में यह उदाहरण सदैव याद रखना होगा कि हम कामनाओं की हवाओं को, कामना है, लालसा है, ममता है, या मेरा जो अटैचमेंट है,
उनकी हवाओं से अपने माइंड को फ्लकर ना करें, हिलने ना दें। हमेशा एक विंडलेस अपनी तरफ एक एरिया बनाएं, माइंड को स्थिर रखें, समत्व का भाव रखें, सुख दुख में ना उलझें और अतिवाद से बचें, तो हमारे जीवन में पूरी तरह वर्क लाइफ बैलेंस आ सकता है। आज क्या हो गया है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस में कभी अपने बॉस को ब्लेम करते हैं, कभी परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, कभी अपनी स्थितियों को ब्लेम करते हैं कि मेरी सामाजिक स्थिति खराब है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन हम कभी अपनी मन स्थिति को दोष नहीं देते, जबकि हमारे जीवन में सारा खेल हमारी मन स्थिति का है। इसीलिए हमें अपनी मन स्थिति को स्थिर रखना गीता सिखाती है। इसीलिए आज मैं यह बात आपके साथ बड़े दावे से कह सकता हूं, बड़े अधिकार स्वरूप कह सकता हूं कि जितनी जल्दी हम गीता को अपने व्यवहार में उतारना आरंभ कर देंगे, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस स्वतः ठीक होता चला जाएगा। और जो आज हमने चर्चा की है, यदि यह चर्चा आपको अच्छी लगती है तो हमारे और वीडियो देखिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के समझाने के लिए जो 700 श्लोक कहे हैं, उनके चुने हुए मोती हमारे जीवन में किस तरह बदलाव ला सकते हैं, उनकी हम सरल और सीधी और व्यवहारिक भाषा में व्याख्या कर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा है कि यह प्रयास आपके जीवन में सार्थकता लाएगा और हमारे विचार आपको अवश्य पसंद आएंगे।